हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? होप सो सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बेटा आज हम एक जेईई एडवांस का 2025 का क्वेश्चंस लेके आए, तो इसको आपको करना है। बेटा क्वेश्चन को देखिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा, फटाफट आंसर कीजिएगा। चलो देखते हैं बेटा। देखो बेटा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें चल रहा है। देखो इस वाले पार्ट में पूरा बेंजीन का पार्ट एज इट इज है, और यहाँ भी बेंजीन दे रखा है। इसका मतलब जो ओजोनोलिसिस हो रहा है वो इस डबल बॉन्ड का हो रहा है, तो हमें इसी का ओजोनोलिसिस कराना है। 1 मोल उसने दिया भी, 1 मोल अगर एक्सेस में देता तो सबका कराना पड़ता है। बेटा उसने 1 मोल दिया है, तो इस डबल बॉन्ड का ही वो करा रहा है, जो आंसर के हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है। देखो कैसे, अगर बेटा इसको करते हैं पहले सेम सिंपल। अब हमारे पास ओजोनोलिसिस भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेटिव, एक होता है रिडक्टिव। तो कैसे पता चलता है कि ऑक्सीडेटिव है रिडक्टिव? अगर जिनके साथ वाटर है तो वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है। अगर वाटर के साथ H2O2 पेरोक्साइड है तो ऑक्सीडेटिव होता है, मतलब वो एल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करता है, समझे। लेकिन इसमें एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वही आंसर रहेगा बेटा। चलो ये बना लिया बेटा एज इट इज, इसको ऐसे ही रखना है। अब आपको मैं बेटा ट्रिक से बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमें पेपर में समय बचाना है। तो आपने कुछ नहीं करना है, ये डबल बॉन्ड तोड़ना है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसको दे देना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसको दे देना, और ये कंप्लीटली डबल बॉन्ड को तोड़ दो बेटा। तोड़ने के बाद कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ये आपका आ गया बेटा, ये डबल बॉन्ड ओ, ये एल्डिहाइड बन जाएगा, और ये बेटा आपका दूसरा वाला एल्डिहाइड बन जाएगा। ये बन गया बेटा, ठीक है। अब उसके बाद ये कहता है कि अब ये पहला बेटा, पहले वाले का स्टेप कंप्लीट हो गया। ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ने दोनों मोल एल्डिहाइड बना दिए। अब ये कहता है जो अमोनिया है, अब वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? तो पहले स्टेप 1 हमने कंप्लीट कर लिया बेटा। अब स्टेप 2 की बात करते हैं। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे बेटा? देखो वैसे मैं आपको सीधा बता दूं बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा बनेगा, ये बनेगा या फिर ये बनेगा। तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो है वो बनेगा जिसका जो आपका कार्बोनाइल सेंटर जितना ज्यादा डेफिशिएंट होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो इसमें प्लस आई इफेक्ट आ रहा है इस कार्बन का, और इस पे जो बेंजीन का माइनस आई आ रहा है। तो बताइए बेटा कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बनाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला। तो न्यूक्लियोफाइल इजीली किस पे अटैक करेगा? सीधा ऊपर वाले पे अटैक करेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको बेटा देखने को मिलेगा, ये ऐसे और ये ऐसे बेटा, डबल बॉन्ड O H और यहां पे प्लस NH3 अटैक करेगा, और बाकी सब सेम रहेगा। ये आगे बेटा, और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखो मैं डायरेक्ट आपके सामने बताऊं बेटा, यहां से इसका ऑक्सीजन और यहां से इसके 2 हाइड्रोजन एलिमिनेट कर दो, सीधा डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये परमानेंट यहां से वाटर को एलिमिनेट करेगा, H2O। तो जैसे ही H2O निकालेगा तो आपको कुछ ऐसे बनाने को मिलेगा बेटा, देखने को मिलेगा। ये फटाफट आप कैसे करोगे? ये आ गया बेटा, यहां पर ये CH डबल बॉन्ड NH, ये आ जाएगा बेटा। यहाँ के 2 हाइड्रोजन और यहाँ का दोनों का ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड से बेटा टूटेगा, तो डबल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन यहां से निकाल दो, तो दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, समझे बेटा, ऐसे। उसके बाद क्या होगा बेटा? दूसरा देखो, यहां पर दूसरा कार्बोनाइल सेंटर बैठा है। अब इसका लोन पेयर बेटा देखो फ्री है, तो ये क्या करेगा? फिर से ये लोन पेयर इस पे अटैक मारेगा और इसको ओपन करेगा। करेगा नहीं करेगा बेटा? जैसे ही ओपन करेगा तो कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ये अगले स्टेप में देखते हैं बेटा, बेंजीन एज इट इज रहेगी, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, एन के ऊपर कैसा चार्ज रहेगा बेटा? प्लस, समझे। ये आपका आ जाएगा, ये इसको नीचे कर लो, O माइनस, ये बन गया, ठीक है बेटा। और यहां H। अब ये क्या करेगा बेटा? यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर कराएगा। जो नाइट्रोजन का प्रोटॉन है ये कहां चला जाएगा? यहां, प्रोटॉन ट्रांसफर, ऐसे 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 आ जाएगा बेटा। और यहां पर आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड N, और यहां पे आ जाएगा बेटा ये आगे बेटा। तो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, यहां पर OH आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा? H। तो बेटा अब ये क्या करेगा? देखो इसमें दोनों, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये नहीं है ऊपर वाला, ठीक है। तो अगर ये वाला OH निकलेगा तभी आपका एरोमेटाइजेशन होगा। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा बेटा, अगर मैं इसका क्या कर दूं बेटा? देखो अगर यहाँ का एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के
और यहाँ से वाटर एलिमिनेट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ बेटा? तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दो, डबल बॉन्ड बना दो, क्योंकि तुम्हें पता है बेटा डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन क्या होता है? अल्फा, और अल्फा यहाँ का एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तो वाटर क्या करेगा बेटा? अल्फा बीटा एलिमिनेशन, मतलब यहाँ से दोनों का के बीच से क्या निकाल देगा? वाटर को एलिमिनेट कर देगा और फटाफट आंसर क्या बना देगा? एरोमेटाइजेशन। ये आपका बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा। एन इस तरीके से आपको डबल बॉन्ड, तो ऑप्शन चेक कर लीजिएगा बेटा, आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन आए बेटा, तो आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है बेटा? आपको मैकेनिज्म के साथ करना है, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, नोट कर लो।